संत कह रहे थे, जब जब पुरुषों की शक्ति पीछा पड़ जाता है तब नारी की शक्ति काम करता है। इसलिए नारी को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से, गलत दृष्टि से कभी भी नहीं देखना चाहिए। नारी चाह ले तो नरक में ले जा कर के छोड़ दे घर द्वार को, और नारी ही चाह ले तो अपने घर द्वार को स्वर्ग में ले जा कर के छोड़ दे। वो शक्ति नारी में निहित है। एक आदमी का मूंछ बहुत बड़ा बड़ा था। समाज में सबसे लंबा मूंछ था, लंबा दाढ़ी था। वह कहीं भी जाए मेहमानी में, कहीं भी भ्रमण में, घूमने में, तो वो कहते थे, समाज के लोग, पब्लिक, जनता कह देते थे, तुम्हारा मूंछ और दाढ़ी बहुत बड़ा बड़ा है, तुम मर्दों में एक हो। तो वो कहते थे, ये दाढ़ी मूंछ मेरा क्या देखते हो? यदि तुम्हें दाढ़ी मूंछ देखना है तो मेरे घर पड़ जाओ, इससे भी बड़ा बड़ा मिलेगा। एक आदमी कहा, इसकी जांच न किया जाए। ये कहते हैं, इससे भी बड़ा मूंछ मेरा घर पर है, जाके देखो। वो आदमी गए, उसके दरवाजे पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे कि मूंछ किधर है, दाढ़ी किधर रखा हुआ है। उसकी पत्नी की दृष्टि पड़ी, वो आई, उस अभ्यागत का स्वागत करती है, प्रणाम किया, पानी दी चरण धोने के लिए। उसके बाद जलपान कराई, भोजन कराई, जो अतिथि का सेवा होता है वह किया। वो आदमी आया उसके पास, कहा, भैया मैंने तो तुम्हारा मूंछ ही देखने गया था, लेकिन घर पर एक भी मूंछ नहीं मिला, ना दाढ़ी मिला, कहीं नहीं। कहा, अरे पगले, ये मूंछ दाढ़ी को क्या देखते हो? मूंछ दाढ़ी का मतलब है कि जिसकी पत्नी घर दरवाजे का अतिथि का टेक लिया, अतिथि भगवान का सत्कार कर लिया, आए गए मेहमान का सत्कार कर लिया, उसको सबसे बड़ा मूंछ कहा जाता है। उस आदमी को उस दिन बहुत बड़ा शिक्षा मिल गया कि बात भी सही है, ये मूंछ क्या लंबा चौड़ा देखना, सबसे बड़ा मूंछ तो द्वार दरवाजे पर आए गए अतिथि को सत्कार है। उस दिन से उसको अतिथि का ज्ञान मिल गया और वो भी परिवर्तन हो गया। अतिथि भगवान जो भी आते थे उनका सत्कार करने लगा। एक जगह तो कहे हैं संत महापुरुष कि अतिथि देवो भव। अतिथि का कोई तिथि नहीं होता है। अतिथि केवल अपना ही व्यक्ति नहीं होता है। अतिथि जो होता है वह पराया भी होता है। किसी भी गांव, नगर, बाजार, किसी भी देश का हो सकता है। यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो उनको स्वागत करो। अतिथि का सत्कार करना देवता की सत्कार है। हाँ, गलत अतिथि आ जाए, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बहनों से गलत व्यवहार करते हैं, गलत दृष्टि करते हैं, अतिथि का भी परख होनी चाहिए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। जिन्हें नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, उनको जगह आप दे दें तो आप ठगे जाएंगे। मैं सच्ची घटना आप सबको बता रहा हूं। नेपाल बॉर्डर में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। अररिया जिले की बात है। एक महिला थी, उसका पति पंजाब में था, 3-4 बच्चे था। कहीं से 3-4 ठग साधु के वेश में साधु आ गए। साधु जान करके कहा कि देखो, हम लोग इसी नगर में दिन भर भिक्षा मांगेंगे और रात में तुम्हारे यहां रहेंगे, और 12 बजे रात में तुमको केवल रुपया की गड्डी दे के जाऊंगा, क्योंकि हम तांत्रिक भी हैं, और तुम केवल हमको तुम्हारे घर में जो भी कुछ रुपया है और गहना जेवर है
यदि तुम थोड़ा भी गहना जेवर दिखा दिया तो उसको 5 किलो बना दूंगा। जो भी रुपया दिखाओगे उसको 1 करोड़ रुपया बना करके तुमको दे के चला जाऊंगा। समाज में किसी को नहीं कहना, लेकिन रहेंगे तुम्हारे यहां। वो दिल का भोली थी, समझ नहीं पाई, साधु जान करके विश्वास कर ली। साधु का भक्तिन भी थी, साधु को जगह देती थी, क्योंकि जिस परिवार में पली थी, पोसी गई थी, वह परिवार संस्कारी था। सब शुद्ध आत्मा के थे, सब शुद्ध दिल के थे। साधु महात्मा को उसके नहरा में भी सत्कार होता था। साधु जान करके उसने जगह दे दी। वो महिला चारों तरफ से भिक्षाटन करके आए, जहां तहां जो सो करके आए, शाम में उसी महिला के यहां ठहर गए। वो महिला श्रद्धा से पवित्र से भोजन कराई। जब रात 11 बज गया तब कहा आंगन में चौका लगाओ, जो भी गहना जेवर है उसको तुम थाली में चढ़ाओ, केला का पत्ता लाओ, तुलसी चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ। 11 बजे रात में सब कोई सो जाते हैं अपने अपने घर में। कहा तुम इस पर बैठो, उसको बैठाया। बच्चे लोग छोटे छोटे थे, वो सो गया। कहा जो भी रुपया है इसको थाली में चढ़ाओ। रुपया गहना जेवर जो भी था उसको निकलवा लिया और देखा कि सब सो गया समाज में। वो चारों साधु क्या किया, उस महिला को मुंह में कपड़ा दे दिया और उसी के घर में ले जा करके खूब बलात्कार किया। बलात्कार करके जो भी गहना जेवर रुपया था चल दिया लेकर के। उस महिला के मुंह में कपड़ा था, हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था। जब सुबह जगा उनके बाल बच्चा तो देखा मम्मी का दुर्दशा। हल्ला किया, समाज के लोग जगे आए तो समाज के लोगों को पहले ही कुछ शक हो रहा था, संदेह हो रहा था दिन से ही कि इसके घर में कोई नहीं है। ये अनायास लोगों को जगह दे दिया तो यह विकृति फैल गई, यह अपयश फैल गया पूरे। तो जिसे आप न जानते हो, यदि उसका व्यवहार, क्रिया, लक्षण, विचार गलत बुझाता है तो उसको जगह नहीं दो। यही जगह देने के चलते मां सीता ठगी चली गई। रावण को जगह दिया, रावण की प्रलोभन में फंस गया। रावण के डिंग डांग में सीता फंस गई और सीता का हरण हो गया। तो कहने का मतलब है कि गलत आदमी का डिंग डांग में, गलत आदमी के चक्कर में न पड़ें। अतिथि देवो भव है, लेकिन निरख परख करके अतिथि का सत्कार करें, सेवा करें। इसलिए हमने कहा कि बेटी घर का लक्ष्मी होता है। एक जगह तो शास्त्र ने कहा 100 गुना बेटा से बेटी भली होती है। आज समाज में लोग बेटी को ऊपर दर्जा नहीं देते हैं, ऊपर दर्जा बेटा को देते हैं कि बेटा ही सब कुछ है, बेटा से ही सद्गति मुक्ति मिलती है, बेटा ही अग्निदान करते हैं, बेटा ही घर का मालिक बनता है, बेटा ही हीरा होता है, बेटा ही कमा के खिलाएगा। लेकिन सीधा सीधा विपरीत हो रहा है इस कली काल में। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा न चिन्हेगा बाप को, तिरिया से नेह लगाएगा। कुछ भी कहेगा बाप तो बेटा हर बात पर आंख दिखाएगा। वही हो रहा है। इसलिए बेटी समाज का बोझ नहीं है, वरदान है। आज देखिए बेटी जगत में मां सीता, सती अनुसुईया, सती सावित्री, सहजोबाई, लक्ष्मीबाई, इंद्रमती, खेमसड़ी, ये जितने भी है ये सब नाम कर दी है। क्या हम समझ सकते हैं कि हमारी बेटी नाम नहीं करेगी? क्योंकि बेटी पर 2 दायित्व होता है। एक पिता के कुल
तारती है और ये ससुराल कुल भी तारती है। बेटी पर बहुत सा बोझ दिया गया है। यदि आज हमारे यहाँ बेटी पैदा लेता है तो घर में खुशियां नहीं बनती है, मिठाई नहीं बंटते हैं। कहीं कहीं जो बिरले ज्ञानी गृहस्थ हैं वो बांटते हैं। बेटी के पैदा लेने पर, जन्म लेने पर खुशी होती है, लेकिन 98% लोग बेटा जन्म लेने पर खुशी होता है। कहीं प्रकृति ये मानव का भाव समझ ले कि सबको बेटा ही दो, बेटी मत दो। यदि सबके घर में बेटा हो गया, बेटी कहीं नहीं हो, तो जब वो लड़का जवान होगा तो शादी किन से करेगा? बोलिए, शादी वृक्ष से करेगा कि ईटा गिट्टी बालू से करेगा कि पानी अग्नि हवा से शादी करेगा? जितना लड़का चाहिए उतना ही लड़की चाहिए। इसलिए समाज में बेटी को अपेक्षित दृष्टि से ना देखें। बेटी लक्ष्मी का रूप होता है, देवी का रूप होता है, भगवती का रूप होता है। बेटी तो बेटी है। मैं तो सैकड़ों जगह देखा हूं कि यदि मां बाप मर जाए तो पुतहू कम रोती है, संबंध के लोग कम रोते हैं। लेकिन यदि बेटी है कोख का तो बगल में बैठ करके खूब रोती है, लगता है प्राण तोड़ देगी मां बाप के लिए। बेटी का हृदय इतना विशाल होता है, इतना दयालु होता है। एक बेटी ससुराल से नहरा आती है और मां के लिए, पिता के लिए अलग से फल फूल, मिठाई रसगुल्ला ले लिया, भैया भाभी के लिए अलग से। जब नहरा पहुंच गई तो मां कहती है 2 कार्टून दिख रहे हैं। बेटी कहा 1 कार्टून है मां पिता का, 1 कार्टून है भैया भाभी का, सबके लिए। कहा 2-2 कार्टून क्यों ली है? कहा हम पति का कुछ न कुछ रुपया हम रख लेते थे 10-20 करके, उसको पता नहीं चलने देते थे। सोचते थे कि नहरा जाएंगे तो मां के लिए कुछ से कुछ बना के ले जाएंगे, खरीद करके ले जाएंगे, मां को देंगे, पिता को देंगे अलग से, वही रुपया का है मां जी। तो बेटी का हृदय देखो कितना दयालु होता है। और ये कलिकाल में देखा जा रहा है, लोग गर्भ को जांच कराते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को घूस देकर के, रुपया देकर के, बड़े बड़े लोग जिन्हें अमीर कहते हैं, धनवान कहते हैं, सेठ कहते हैं, गर्भ जांच कराते हैं कि बेटी है तो उसको खत्म कर देना है। और जो बेटी गर्भ में है वो बेटी का भाव कहती है, मां तुम मुझे क्यों खत्म करना चाहती हो, मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या अपराध किया है? अरे मां, यदि हम बाहर चले जाएं, कहीं हमको जीने का मौका मिल गया तो हम 2 परिवार तारेंगे, तुमको भी तारेंगे, और जहां मेरी शादी हो जाएगी उस परिवार को भी हम तारेंगे, सजा देंगे बाल बच्चे से, उस घर द्वार आंगन को सजा देंगे, स्वर्ग बना देंगे। बात बिल्कुल सही है। जिस आंगन में, जिस घर में एक बेटी नहीं हो वह उदासा लगता है, सूना लगता है। हम लोग तो देश विदेश में कार्यक्रम में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं और देखते हैं कि जिस घर में महिला ज्ञान संपन्न है, लड़की ज्ञान संपन्न है, वहां बहुत ढंग से सेवा करती है और बहुत बढ़िया से ख्याल रखती है कि साधु आए हैं, इतना सुंदर से सेवा करो कि मेरे परिवार का नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। और साधु के हृदय को जीत के रखो, क्योंकि साधु महात्मा ही आशीर्वाद देते हैं, जो कहते हैं सो हो जाता है। इसलिए कहने का भाव है कि बेटी समाज का वरदान है। इसलिए बेटी को हम अपेक्षित न करें, बेटी को निगलेक्ट न करें। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बेटा से 100 गुना बेटी भली।